प्रश्नकाल यानी आपसे जुड़ा वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज प्रश्नकाल में सवाल उन घरों का जो लोगों के लिए काल बन रही हैं, वो इमारतें जो देश के अलग अलग हिस्सों में धराशायी हो रही हैं और अपने साथ कई जिंदगियां लील जा रही हैं। पर सवाल उठाना इसलिए जरूरी है कि ढहने वाली ज्यादातर इमारतें जर्जर हैं और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हादसा होना लगभग तय था और उसे टाला जा सकता था, जिंदगियां बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सवाल यही है कि क्यों नहीं हुआ। इस सवाल पर आऊं उससे पहले 3 तस्वीरें आपको दिखाता हूं जो बताएंगी कि प्रश्नकाल में आज ये मुद्दा क्यों। पहली तस्वीर मुंबई की है, मुंबई के घाटकोपर की, जहां 4 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 8 लोगों की मौत हो गई है, कई अब भी मलबे के नीचे दबे हैं जिन्हें निकालने की जद्दोजहद चल रही है। भारत के पश्चिम में मुंबई में इमारत गिर रही थी तो कमोबेश पूर्वी भारत के कोलकाता में भी उसी वक्त जिंदगियां इमारत के मलबे के नीचे जमींदोज हो रही हैं। दोनों शहरों में कई हजार किलोमीटर का फासला हो सकता है, लेकिन दोनों हादसों में एक बात कॉमन है और वो ये कि दोनों ही जगह इमारतें जर्जर थीं। हादसे की दस्तक सुनी जा सकती थी और उसे टाला नहीं गया। और इसलिए आपकी स्क्रीन पर हमने तीसरी तस्वीर रखी है दिल्ली की, जहां का इतिहास ही मुगलों से लेकर अंग्रेजों के जमाने का नहीं, बल्कि कई इमारतें भी उस जमाने की और उस जमाने की न भी हो तो कई साल पुरानी है। तो क्या दिल्ली में भी ऐसे हादसों का इंतजार हो रहा है? इमारत का गिरना उसके लिए खबर भर हो सकती है जिसका घर उनसे जिनके अपने और उनकी यादें दोनों ऐसे घरों के साथ खत्म हो जाती है। प्रश्नकाल में आपको विस्तार से समझाएंगे कि देश के बड़े बड़े शहरों में बार बार ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं, किसकी गलती है, ऐसे हादसे टाले जा सकते थे क्या। लेकिन इन सवालों से पहले मुंबई में आज जो हुआ है उस पर यह रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें ठीक उसी जगह की हैं जहां पर एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। ये मुंबई के घाटकोपर का दामोदर पार्क इलाका है और जिस वक्त ये हादसा हुआ होगा वो कितना भयावह रहा होगा, इसका अंदाजा आप मलबे को देखकर लगा सकते हैं। जो इमारत गिरी है उसमें 16 फ्लैट थे। इसके ग्राउंड फ्लोर पर नर्सिंग होम भी चल रहा था। बताया जा रहा है कि इसी नर्सिंग होम में कुछ काम चल रहा था, जिसकी वजह से पिलर को नुकसान हुआ और ये हादसा हो गया। मुंबई के घाटकोपर इलाके में साई दर्शन नाम की बिल्डिंग गिर गई है। देख सकते हैं किस तरह से बचाव कार्य चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम है, इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम है और साथ ही यहाँ पे जो लोकल के लोग हैं वो यहाँ पे मदद कर रहे हैं। लगातार यहाँ पे बचाव कार्य चालू है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो मलबा है वो गिरा हुआ है। ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग था, 4 मंजिला बिल्डिंग था और अभी भी कई लोग फंसे होने की आशंका जाहिर किया जा रहा है। और जो प्राथमिक जानकारी मिली है कि जो बिल्डिंग का नीचे का सिरा था वहां पे कुछ काम हो रहा था जिसकी वजह गिरा है। हालांकि ये अभी जांच में पता चलेगा कि वजह क्या है बिल्डिंग के गिरने की। मैं और मेरा मिसेस बाइक लेके आ रहे थे तो सारी मिट्टी हमारे आंखों में चली गई और लोग ये रोड जो दामोदर पार्क है वहां से अंदर दौड़ रहे थे। हमने गाड़ी पार्क साइड में कर दी और उधर जाके देखा तो पूरी बिल्डिंग करीबन 10:30 के करीब बिल्डिंग पूरी ढह चुकी थी। वहां से हमारे लोग खड़े थे, उनसे जानकारी ली तो बोले ये 9:30 से बिल्डिंग शेक कर रही थी। लोगों को चिल्ला के बाहर निकाला गया, 5-6 जन बाहर निकले। ग्राउंड फ्लोर पे कोई रिपेयरिंग का काम चल रहा था तो ग्राउंड फ्लोर से कॉलम टूटा हुआ और बिल्डिंग थोड़ा करके नीचे आया और पूरा आगे आके बैठ गया है। ये ग्राउंड +4 की बिल्डिंग है जहां करीबन 15 घर है। वो 15 घरों में 4 से 5 लोगों की बस्ती है वहां पर। इस हादसे के लिए शिवसेना के एक स्थानीय नेता सुनील शितप को जिम्मेदार बताया जा रहा है। दरअसल साई दर्शन नाम की इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर सुनील शितप एक नर्सिंग होम चला रहा था। हादसे के वक्त नर्सिंग होम बंद था क्योंकि इसमें रेनोवेशन का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि नर्सिंग होम में एक पिलर को कुछ दिन पहले ही तोड़ा गया था। इसे लेकर सोमवार रात को सोसाइटी की मीटिंग भी हुई थी। इसके बाद लोगों से बिल्डिंग खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन लोगों ने बिल्डिंग खाली नहीं की। बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के मुताबिक आज सुबह उन्हें अपने घर में एक झटका महसूस हुआ। इसके बाद कई लोग बिल्डिंग से बाहर आ गए और थोड़ी ही देर में दूसरा झटका लगा और पूरी बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग जर्जर थी, वो इस तरीके की जो वहां पर रिनोवेशन चल रहा था उसको सह नहीं पाई, जमीन पर आ गई। ये शुरुआती तौर पर माना जा रहा है, लेकिन लोग तो समझदार हो सकते हैं। जब पता था कि घर ऐसा है तो जिंदगी से खिलवाड़ क्यों, और उन लोगों को बाहर क्यों नहीं निकाला जिनकी
जिम्मेदारी थी कि उस बिल्डिंग को खाली कराया जाए। इस पर आऊंगा, लेकिन पहले जरा एक आंकड़ा देखिए कि मुंबई है या जिंदा कब्रिस्तान, ये हमको क्यों कहना पड़ रहा है, ये सवाल क्यों पूछना पड़ रहा है। इसलिए क्योंकि खतरनाक बिल्डिंग में 5 लाख लोग रहने को मजबूर हैं। ये मुंबई का हाल बता रहे हैं। मुंबई में 16,000 इमारतें जर्जर की कैटेगरी में हैं। 4 साल में मुंबई में इमारत गिरने से 500 लोगों की मौत हो चुकी है। और ऐसे में जब कोई इमारत मुंबई में गिरती है तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों इतनी जिंदगियां गई। हम दोबारा मुंबई लौटेंगे। इमारत कोलकाता में भी गिरी है, जान वहां भी गई है, उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि उसके पहले आपको दिल्ली का हाल दिखाना चाहता हूं। देश की राजधानी है, बड़े बड़े नेता रहते हैं, खैर वो तो बंगलों में रहते हैं, लेकिन आम आदमी जिन इमारतों में रह रहा है वहां का क्या हाल है, आपको वो भी दिखाना चाहता हूं। याद रखिएगा कि दिल्ली भी ऐसे हादसों का गवाह बन चुकी है। फिर भी आज क्या हालत है और पहले क्या हो चुका है दिल्ली में, उसे इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं और जो कमजोर इमारत आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही है वो दिल्ली के लक्ष्मी नगर की तस्वीर है। लक्ष्मी नगर की पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखें उससे पहले हम आपको इस तस्वीर को याद दिलाना चाहते हैं। ये तस्वीर भी लक्ष्मी नगर के ललिता पार्क इलाके की ही है, जब कमजोर बिल्डिंग गिरी और उसकी जद में 66 लोग मारे गए। 2 दर्जन से ज्यादा लोग दिव्यांग हो गए। लगा ललिता पार्क की दुर्घटना आखिरी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 तस्वीरें देखिए। ये तीनों तस्वीरें एक साथ दिखाने का मतलब है आप समझिए और सचेत हो जाइए। अगर आप भी किसी ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं जिसकी नींव खोखली हो चुकी है, जिसकी दीवारें कभी भी दरकने को तैयार हैं, तो समय रहते सुरक्षित जगह की तलाश कर लीजिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश बिस्वानी ने खुद ऐसी कई इमारतें देखी। सबको दिखाना संभव नहीं, लेकिन उनकी लाइव रिपोर्ट से आपको हालात का अंदाजा जरूर हो जाएगा। दिल्ली के अंदर ऐसी कई इमारतें हैं जो कि काफी बुरी हालत में हैं। इस वक्त हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके के अंदर मौजूद हैं और ये इलाका इस वजह से भी इस मामले में काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है, क्योंकि यमुना के किनारे पर यह इलाका बसा हुआ है और यहाँ पर जब भी कोई इमारत बनती है तो सबसे पहले उसकी नींव को मजबूत करने का काम किया जाता है। लेकिन जो इमारतें काफी पुरानी बनी हुई हैं वो अभी भी काफी ज्यादा खतरे में है और आए दिन इस तरह की खबरें हमें सुनने को मिलती हैं कि कोई इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है, कोई इमारत भर भरा कर ढह गई है। पिछले दिनों में लक्ष्मी नगर इलाके के अंदर रात के वक्त एक बिल्डिंग पूरी तरह से जमींदोज हो गई थी। हालांकि उस दौरान गनीमत की बात यह रही थी कि किसी की मौत नहीं हुई। हमारे साथ यहाँ की लोकल रेजिडेंट मौजूद है। 50 साल पुरानी होगी, इसकी आज तक मेंटेनेंस नहीं है और ये बिल्डिंग भी ऐसा लगता है कि कभी भी नीचे गिर सकती है। जो बिल्डिंग अभी कुछ दिनों पहले गिरी थी यहाँ पर, वो आपके घर के पास ही गिरी थी? बिल्कुल, हमारे से आगे वाली बिल्डिंग है वो जो गिरी थी, और उसके बगल में भी एक बिल्डिंग है जो कि वो भी जर्जर हालत में है, वो कभी भी गिर सकती है। उसमें कभी भी हादसा हो सकता है क्योंकि उसमें लोग रह रहे हैं। नरेश की रिपोर्ट दिल्ली के एक इलाके से थी। ऐसी ही हालत ज्यादातर उन इलाकों की है जो कॉलोनी अनऑथराइज्ड हैं, जहां लोगों ने अपने तरीके से गारा ईंट जोड़कर बेतरतीब बिल्डिंग खड़ी कर ली है। एक स्टडी कहती है कि दिल्ली में अब 1/4 इमारतें इसी श्रेणी की हैं। सोचिए, हम और आप किस तरह के घर में, फ्लैट में हैं और अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अफसोस इसी बात का होता है कि हम हादसों से सबक नहीं लेते। इमारत बनी है तो पुरानी होगी तो जर्जर होगी, दुनिया भर में होगी, लेकिन वहां इमारतों के जर्जर होते उनकी मरम्मत का काम शुरू होता है। हमारे यहां जर्जर इमारतों पर कंस्ट्रक्शन करके पैसा कमाने की कोशिशें होती हैं। इमारत गिरेगी, बन जाएगी, लेकिन जो जिंदगियां गई हैं वो कहां से लाइएगा। जरा देखिए कि बीते 2 सालों में दिल्ली में जमींदोज होती इमारतों के हादसे किस तरीके से सामने आए हैं, उसको आपको याद दिलाना चाहता हूं। 1 जुलाई 2017 को लक्ष्मीनगर में 4 मंजिला इमारत गिर गई थी, बहुत पुरानी बात नहीं है। 15 जनवरी 2017 को तुर्कमान गेट में 150 साल पुरानी इमारत गिर गई थी और इसमें जान भी गई थी। 12 सितंबर 2016 को मोती खान डीडीए फ्लैट बस्ती में दीवार गिर गई, यहां भी हादसा हुआ। 26 जुलाई 2016 को करोल बाग में छज्जा गिर गया था। 16 जुलाई 2016 को दरीबा कला में इमारत का एक हिस्सा गिर गया था। 5 अगस्त 2016 को अमरपुरी में इमारत का हिस्सा गिरा था। 28 अप्रैल 2016 को लाहौरी गेट में 3 मंजिला इमारत गिर गई थी, यानी
दिल्ली में भी पुराना इतिहास है ऐसी जर्जर इमारतों के गिरने का। अब जो सर्वे होता है उसमें दिल्ली में ज्यादातर जर्जर इमारतें कहां कहां हैं वो भी बताया गया है। जामा मस्जिद का इलाका है, मटिया महल, सुईवालान, चूड़ीवालान, ये वो इलाके हैं। हवेली आजम खान, तिराहा बैरम खान, रफातगंज, चितली कब्र, चांदनी महल, बल्ली मारान, ये वो ऐसे इलाके हैं जहां जर्जर इमारतें हैं। ये सबको पता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। दिल्ली के साथ साथ हम मुंबई की भी कुछ कॉलोनीज के नाम आपको गिनाते चलते हैं जिन्हें अब मुंबई में जर्जर इमारतों की वजह से भी जाना जाता है। इन इलाकों में सबसे ज्यादा जर्जर मकान है, इमारतें, कमर्शियल बिल्डिंग भी है वहां पर। तेजी से मैं वो आपको सारे नाम बताना चाहता हूं कि देखिए मुंबई का क्या हाल है। मोहम्मद अली रोड, नागपाड़ा, कमाटीपुरा, भाईखला, शिवड़ी, मझगांव, लालबाग, परेल, ये वो तमाम ऐसे इलाके हैं। दादर, घाटकोपर, विक्रोली, जहां जर्जर इमारतें, और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि मुंबई में 5 लाख लोग जर्जर इमारतों में रहने को मजबूर हैं। दिल्ली हो या मुंबई, जर्जर इमारतें खोजने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोलंबस की दूरबीन लेकर निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी देर में जब आपको बताऊंगा कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली में कितनी जर्जर इमारतें हैं तो आप सिर पीट लीजिएगा यहां के सिस्टम पर। खैर, उससे पहले आपको अपने सहयोगी पुलकित की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जो चांदनी चौक पहुंचे थे दूरबीन लेकर, नई कैमरा लेकर। देखिए उन्होंने क्या देखा। पुरानी इमारतों से निपटने की एक बड़ी चुनौती दिल्ली के सामने भी है। तस्वीरें आप दिल्ली के चांदनी चौक की देख रहे हैं, जहां कोई इमारत 60 साल पुरानी है, कोई 80 साल पुरानी है, तो कोई 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और यही चुनौती अब दिल्ली के इस इलाके के सामने खड़ी हुई है। और पिछले कुछ सालों पर अगर निगाह डालें तो बड़े बड़े हादसे भी हुए। साल 2011 में दिल्ली के चांदनी चौक में इमारत गिरी, साल 2013 में फिर से एक बड़ा हादसा हुआ, और फिर से साल 2016 में दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके के लोगों को इमारत गिरने से जूझना पड़ा, और इसमें कुछ लोगों की मौतें भी हुई। अब दिल्ली के इस इलाके को मुंबई से सबक लेने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर आप निगाह मारेंगे तो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो पुराना है, लेकिन नीचे की दुकानों को साफ सुथरा बना दिया गया है, यानी कि नया ढांचा दे दिया गया है। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ निगाह डालेंगे तो ये वही पुरानी इमारतें हैं जिनका अपना एक इतिहास है, अपना एक रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड है दिल्ली का। और इन इमारतों को लेकर अब एक डर भी बना रहता है कि कोई बड़ा हादसा किसी दिन दिल्ली के चांदनी चौक में ना हो जाए। तो अपन लोगों को भी लगता है कि वैसे कभी भी ये दुर्घटना अपने साथ भी कभी भी घटित हो सकती है। तो अपन को लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी चीजें जो बिल्डिंग व्यापारी कराए या जिनका जो ऑनर है वो कराए। भाई अगर ऑनर नहीं करा रहा तो प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ना। हमारा तो खतरा ही चल रहे हैं, यहाँ पे जान जा सकती है हमारी। तो इतनी इमारतें इतनी पुरानी बनी हुई है, देखते नहीं है लोग। जो लोगों को दिख जाता है, जो रिपोर्टर को दिख जाता है, वो कैसे संभव है कि नगर निगम के इंजीनियर्स को ना दिखे? दिखता है। लेकिन लोग कहते हैं कि जैसे सावन के अंधे को सब हरा दिखता है, वैसे ही नोटों की हरियाली के आगे सब दिखना बंद भी हो जाता है। और इसलिए जर्जर इमारतें जिंदा रहती हैं जब तक कि उनमें दबकर लोग नहीं मर जाते। जरा देखिए सिस्टम का हाल क्या है, वो आपको समझाता हूं 2 ग्राफिक्स के जरिए। पहला ग्राफिक्स देखिए, नगर निगम की नजर में दिल्ली में सिर्फ 15 इमारतें जर्जर हैं। ये दिल्ली का हाल देखिए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 10 इमारतें जर्जर बताता है हमारा सिस्टम। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में सिर्फ 4 और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में सिर्फ 1 इमारत नगर निगम के इंजीनियर्स को जर्जर अवस्था में मिली है। अब जरा देखिए जो सर्वे किया इन इंजीनियर्स ने वो कितने घरों में किया उसको देखिए। रिपोर्ट कहती है कि उत्तरी दिल्ली के 4.5 लाख घरों में जाकर सर्वे किया गया कि वो जर्जर हैं कि नहीं, और कितनी जर्जर मिली? 10। आपके घर में कोई आया था क्या? 4.5 लाख घरों में इंजीनियर गए थे क्या? आपसे कोई मिला था क्या? खुद से पूछिएगा, जवाब मिल जाएगा सर्वे कितना सही है। दक्षिणी दिल्ली में 8 लाख घर बता रहे हैं कि वहां पर सर्वे हुआ, और सिर्फ एक घर उनको जर्जर मिला। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 3,17,000 इमारतों का सर्वे किया गया और उसमें सिर्फ 4 घर उन इंजीनियर्स को जर्जर अवस्था में मिले। अब बताइए, सिर्फ नहीं पीट लेगा आदमी तो क्या करेगा? लेकिन दिल्ली नगर निगम में जो हाल है वो तो आपने देखा। अब आपको कोलकाता का हाल भी दिखाना चाहता हूं, क्योंकि वहां से भी ऐसी खबर आई है। वहां क्या हुआ है पहले वो देखिए। कोलकाता के बाजार इलाके में एक घर गिर जाने की वजह से अंदर काफी लोग फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इस समय आप देख सकते हैं बाजार के उस हिस्से में हम खड़े हैं जहां पर एक पूरे बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर पड़ा, क्योंकि 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। इसी के वजह से ये घर गिर चुका है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ मलबा हटाने का काम भी किया जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप
फायर ब्रिगेड और कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है और उनके देखरेख में ये मलबा हटाने की काम चल रहा है। ये आशंका जताई जा रही है कि अंदर 2 से 3 लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं और उन्हें निकालने के लिए जो मलबा अंदर पड़ा हुआ है उसे हटाना बहुत जरूरी है। ये कम से कम 100 साल पुरानी बिल्डिंग है। मैं बाजार से आया था, करीब 12:30 बज रहा था। अचानक बहुत जोर की आवाज आई तो बाहर आके देखा आदमी चिल्लाने लगे बिल्डिंग गिर गई। तो मैं भी दौड़ के देखा तो यहाँ पे ये बिल्डिंग गिरी हुई है। कैमरामैन रॉनी संतरा के साथ तपस सिंह गुप्ता, इंडिया न्यूज, कोलकाता। सोचिए जरा, ये क्राइम नहीं है तो क्या है कि इमारत जर्जर थी, उसको खाली करवाने की जिम्मेदारी जिन पर थी उन्होंने या तो सेटिंग कर ली या नोटिस चिपका के छोड़ दिया और लोगों की जान चली गई, छोटे छोटे बच्चे मर गए। बिल्कुल क्राइम है, लेकिन कार्रवाई कहां है? दिल्ली पर लौटते हैं। दिल्ली में 3 नगर निगम के अलावा एनडीएमसी भी है और इसकी जद में भी दिल्ली का बड़ा हिस्सा आता है। और अभी आपको याद होगा कि कनॉट प्लेस, जिसे दिल्ली का दिल कहते हैं, वहां कुछ कमर्शियल बिल्डिंग की छत गिर गई। कई वजह थी, इसमें एक वजह यह भी सामने आई कि एक रेस्टोरेंट ने अपने किचन के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की। शॉर्टकट के लिए छेनी हथौड़े चला दिए गए और नतीजा यह हुआ कि छत ही भरभराकर गिर पड़ी। इस हादसे के बाद बहुत हो हल्ला मचा, क्योंकि इस बार कोई गरीब नहीं मरा था। हादसा पावर जोन में हो गया था, मतलब उस महंगे रेस्टोरेंट में खाने जाने वाले लोग डर गए थे। और इफेक्ट कितना जल्दी हुआ इसको समझिए। एनडीएमसी ने क्या किया, 15 टीमें बना दी। 2 फरवरी 2017 को कनॉट प्लेस में बिल्डिंग का हिस्सा गिरा था। इस टीम ने, जो 15 टीमें बनाई गई, इस टीम ने 36 जर्जर इमारतों की पहचान भी कर ली 2 से 3 दिन के अंदर, जो उस इलाके में थी। सदर और पहाड़गंज में सबसे ज्यादा 24 इमारतें खतरनाक मिली, जिनमें से कई को खाली कराया गया और नहीं तो उसकी मरम्मत का काम हुआ है। और बाकी जगह इतनी तेजी नहीं दिखती, यही सवाल हम उठा रहे थे। मतलब आम लोगों को मरने के लिए छोड़ दो, खास लोगों के लिए जमीन आसमान एक कर दो। नगर निगमों का काम हर शहर में ऐसा ही है, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, कानपुर, सूरत, हर जगह। अब जल्दी से आपको यह भी बता देते हैं कि इन जर्जर इमारतों की पहचान का तरीका क्या है। नगर निगम वाले कैसे पहचानते हैं कि बिल्डिंग जर्जर है और जिम्मेदारी किसकी है, ये भी आप समझ लीजिए। एमसीडी के इंजीनियर्स जो हैं, ये हम दिल्ली के लिहाज से बता रहे हैं इसलिए एमसीडी का जिक्र कर रहे हैं, बीएमसी होगी कहीं दूसरी नगर निगम होगी, उसके इंजीनियर सर्वे करते हैं। हर साल मानसून से पहले ये सर्वे होता है या होना चाहिए। जर्जर इमारतों में मरम्मत का फ्री में सुझाव भी दिया जाता है कि आप भैया मरम्मत करा लीजिए, इमारत जर्जर है, कहीं भरभरा कर गिर ना जाए। पूरी तरह जर्जर इमारत खाली करने के आदेश दे दिए जाते हैं। महीने दिन में इमारत को खाली करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार लोग नहीं हटते, कई बार कुछ काम इधर उधर हो गया और फिर इंजीनियर जो है वो घर चले जाते हैं। मुंबई में बिल्डिंग गिरने की जगह पर राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर अभी तक जारी है। इस बीच एक ऐसे लड़के के बारे में पता चला है जो मलबे में दबा हुआ है और फोन पर बात कर रहा है। उसे बहुत जल्द निकालने की तैयारी चल रही है। लगातार जारी है, देख सकते हैं कि किस तरह से एनडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पे बचाव कार्य चल रहा है। 4 मंजिला इमारत थी घाटकोपर के साईं दर्शन बिल्डिंग का, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बचाव कार्य चल रहा है। अभी कहीं कुदरत का करिश्मा हुआ है कि एक शख्स को 9 घंटे के अंदर मौजूद था और उसको सही सुरक्षित निकाला गया है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि लोग मदद कर रहे हैं। कौन था ये बंदा जो निकाला गया? राजेश दोषी करके बंदा है, वो जिंदा है अंदर, वो बात कर रहा है अंदर से। और वो पानी वगैरह उनको पिलाया गया है, नींबू पानी वगैरह पिलाया गया है। एक फायर ब्रिगेड का बंदा अंदर जाके उनसे बात करके आया, अभी उनके लड़का भी उनसे बात किया है अंदर। लगातार फायर ब्रिगेड की टीम बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, इसमें दोपहर से फायर ब्रिगेड के और एनडीआरएफ के लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। कई लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया है, जो अभी भी लोग अंदर हैं उनको भी निकालने की कोशिश जारी है। कुछ लोगों से कांटेक्ट भी अंदर हुआ है, उनको भी बाहर निकाला जाएगा। साथ ही में बीएमसी कमिश्नर को मैंने आदेश दिया है कि बीएमसी भी इसकी एक जांच करेगी। कमिश्नर 15 दिन में उसका रिपोर्ट हमको देंगे। जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनसीआरबी के आंकड़े खंगालिएगा तो पता चलता है हिंदुस्तान में रोज 7 लोग मलबे में दबकर मर जाते हैं और रिहायशी इमारत गिरने से 5 साल में लगभग 5000 लोग मरे। ये रिपोर्ट और आंकड़े आपको इसलिए भी दिखा रहा हूं कि समझिए कि देश अगर नया बन रहा है तो पुरानी इमारतों से होने वाले हादसों के लिए भी जगह नहीं होनी चाहिए इस देश में। सरकारें घर बनाकर देने का वादा कर रही हैं तो उन्हीं सरकारों की जिम्मेदारी ये भी है कि जो अभी अपने घरों में रह रहे हैं उनका घर सुरक्षित हो, वो भी सुनिश्चित किया जाए। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन रोका जाए, जर्जर मकानों को देखकर भी अनदेखा करने
वाले और ऐसी रिपोर्ट बनाने वालों पर कार्रवाई हो, वरना एक और इमारत गिरेगी, खबर भी बन जाएगी और दूसरी इमारत भी बन जाएगी, लेकिन खत्म हुई जिंदगी दोबारा नहीं बनती। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।